जय बोले की दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:15 और आप अगर देख पा रहे हो धूप बहुत तेज़ है और ठंड भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी गौमुख यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और थोड़ी देर पहले ही सभी लोग सो के उठे हैं। अगर आप देख पाए, ये वो आश्रम था जहाँ हमने रात व्यतीत की। होटल बने हुए हैं जिसमें आपको रूम मिल जाते हैं और एक ये जो आश्रम इधर बना हुआ है, ये एक लाल बाबा आश्रम है जो बहुत पुराना आश्रम है। यहाँ पे सबसे पुराना आश्रम यहाँ का यही है। नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। ये देखिए, सारा माहौल बहुत सुकून है। अगर सांस ना फूले तो बहुत सुकून है इस जगह पे। बड़ी बेहतरीन तरीके से कुदरत ने इस जगह को बनाया है और कुछ बोले इधर से ही जल भर रहे हैं। गौमुख नहीं जा रहे हैं वो, इसी वजह से कि आगे जब यहाँ से जल भर के ले जाएंगे, जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें फोर्स मिल जाएगी जो वो वाली नदी जो है उसे पार करा देगी। कुछ एक बोला ये इधर भी आ रहा है वहीं से जल भर के। इस बोले से पूछते हैं कहाँ से। बोले कहाँ से भरा जल? क्यों यहीं से भर लिया। क्यों क्यों? अब ऊपर जाने का वक्त नहीं था ना। कैसे? आगे पुलिया भी टूटी पड़ी है। हाँ। इस वजह से हमारे 5-6 बोले बचे थे, उन्होंने कल भर लिया था। हाँ। हम यहीं से भर रहे हैं। तो यहाँ से भी वही मान्यता है जो वहाँ से है। नहीं, बात तो ठीक है। तो जब यहाँ तक आए थे और 5 किलोमीटर, अब तो रास्ता ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, ऊपर 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। मेरे साथ के 2 बोले तो उन पे नहीं चला जा रहा ना। अच्छा, उन पे चला नहीं जा रहा। चलो, जैसा आपने देखा कि बोलों के मन में बहुत डर है, इस वजह से वो लोग यहीं से जल भर रहे हैं और यहीं से ही वापसी कर रहे हैं। एक घोड़े हमारे वो आ रहे जल भर के। ये देखिए दोस्तों नज़ारा। इस टाइम तो चढ़ान सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आ रही है। बिल्कुल मन नहीं है किसी चढ़ान पे चढ़ा जाए।
दोस्तों, गौमुख जाने के लिए हमें ये नदी से दूसरी तरफ से जाना पड़ता है, जहाँ वो गौ का मुख दिखता है। वो रास्ता जब कावड़ियाँ आते हैं उस समय पे बंद रहता है, तो इसलिए उधर से ना जाने की वजह से जो गौ का मुख है वो नहीं देख पाएंगे, तो उधर जाना तो पॉसिबल नहीं है। मान्यता ये है कि इसी साइड, जिस साइड हम हैं, इसी साइड एक मंदिर बनाया हुआ है। जो घोड़े आते हैं कांवड़ उठाने, वो उस मंदिर को गौमुख मंदिर मानते हैं और उस मंदिर के पास से जल उठा के अपने अपने गढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। उसी चीज़ को, उसी जगह से जल उठाने को ये गौमुख से जल लाना बोलते हैं। और यहाँ से मान्यता वही मानी जाती है जो आप वो जो गौ का मुख है वहाँ से जो आप जल उठाते हैं, वही वैल्यू इस जल की होती है। तो इसे आप अलग ना समझें। बस दिक्कत यह है कि यहाँ से ये पहाड़ बीच में आ जाता है। ये पहाड़ जो है, ये यहाँ रास्ता ख़त्म है। डेढ़ दिन की मशक्क़त के बाद, डेढ़ दिन की ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम गौमुख मंदिर पहुंच चुके हैं। और यहाँ हमें एक साधु मिले हैं जो यहाँ पर रहते होंगे। हमारे शुभम बोले घायल हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इनके बस की अब चलना नहीं।
है दोस्तों, यहाँ पर जल का बहाव तेज होने की वजह से आवाज नहीं जा पा रही है, जिस वजह से मुझे तेज बोलना पड़ रहा है। आप देख पाए तो ये सागर भोले बैठे हैं, ये उज्जवल भोले बैठे हैं और बहुत ही तेज रफ्तार से आवाज करती हुई माँ गंगा गौमुख से निकल रही हैं। और अगर आप इसकी तीव्रता देखें तो अगर इसमें कोई गिर जाता है तो वो बच के निकलना उसका नामुमकिन है, असंभव है। और हम तीनों भोले इसमें डुबकी लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। शर्त लगी है, जो भी इसमें 11 डुबकी लगा देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ये शर्त सागर भोला की तरफ से है। अगर आप लोगों में से भी कोई 11 डुबकी कंप्लीट मारता है तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और नंबर नोट कीजिए, नंबर क्या था? कुछ बोलना चाहिए? वो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हमारे शुभम भोला है, डुबकी मारने के लिए जा रहे हैं। देखिए यही मार ले इसके ओट में ही। इस चीज के लिए बहुत हिम्मत, बहुत बड़ा चीज चाहिए। फाइनली दोस्तों अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है। मन तो नहीं कर रहा था पर तबीयत को देखते हुए जाना बहुत ज़रूरी है। सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, पूरी बॉडी टूटी हुई है, चलने का बिल्कुल मन नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। यहाँ रहेंगे तो दिक्कत ही आएगी। और अभी थोड़ी देर पहले बादल 4-5 बार बादल ऐसे गरजे थे कि जिन पत्थरों पे हम बैठे थे वो पत्थर भी हिले थे। वो टाइम ऐसा था, हमें बहुत डर लगा। हमें एकदम वो वाली चीज़ हिट हुई कि जो यमुनोत्री में अभी बादल फटा है, कहीं ऐसा ही कुछ यहाँ ना हो जाए। और सर छुपाने के लिए आप देख पाएँ, अगर सर छुपाने के लिए और बचने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता बचना। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि ज़्यादा देर यहाँ टाइम स्पेंड ना करके आगे कहीं रुकते हैं, वहाँ रेस्ट करेंगे थोड़ी देर और अब जैसे जैसे नीचे उतरते रहेंगे वैसे वैसे जो सांस की प्रॉब्लम है वो ठीक होती रहेगी। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। जय भोले की, हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोजवासा थोड़ी देर का रेस्ट करके फिर हम चलते हैं चीड़वासा की तरफ और देखते हैं कितना टाइम लगता है। ज़्यादा हार्ड रास्ते तो नहीं मिलेंगे इस बार, क्योंकि आते टाइम चढ़ान पड़ती है और जाते टाइम वो डिक्लाइन हो जाता है। तो शायद थोड़ा तेज़ी से और रफ्तार से हम आगे बढ़ पाएँ।
चीज़ का डर था दोस्तों वही हुआ। ये देखिए कच्ची पहाड़ और ये पहाड़ गिर गया है। अभी ये सारा मलबा ऊपर से नीचे आके गिरा है और इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम दूसरी तरफ जा सकें। भोजवासा से निकलने के बाद हम बिना कहीं रुके उस टूटे हुए ब्रिज को पार करते हुए चीड़वासा पहुंच गए हैं। और अगर हम नीचे से शुरुआत करते हैं तो 9 किलोमीटर बाद, नीचे से 9 किलोमीटर बाद ये एक दुकान पड़ती है जिसका नाम है चीड़वासा, जिस जगह का नाम है चीड़वासा। और बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। लगभग तीनों की ही तबीयत ख़राब हुई है। मेरी थोड़ी कम हुई है, थोड़ा मजबूत हूँ। बाकी ये तो दो पीछे आ रहे हैं, झूठ बोल रहा है, बोलेगा सच्चाई बोलना स्टार्ट करिए ना तो इसको सारा मानने लगेगी। बाकी जो दो पीछे आ रहे हैं इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। खैर थोड़ा पैरों में दर्द स्टार्ट हो चुका है अब। खैर ये जब कहीं आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो तबीयत का थोड़ा ऊपर नीचे होना तो बनता है। बाकी आप ये देखिए, ये सारी चीज़ें, ये सब रास्ते हैं, इनके ऊपर से चढ़ के हमें जाना पड़ेगा। और आम बालकों का काम नहीं है ये। कोई ये सोचने लगे कि भाई आम बालकों का काम है, ये तो वही करते हैं जिन्हें भोले बाबा बुलाते हैं, जिनके ऊपर भोले बाबा की शक्ति होती है। ये देखना, कहाँ ढूंढोगे रास्ता, बताओ कहाँ है रास्ता? कहीं दिख रहा रास्ता? बताओ कहाँ है रास्ता? है कहीं? खो गए ना खो गए? ये भूल भुलैया से कम है क्या? सो फाइनली गाइज हम गौमुख वन का ट्रैक करके वापस से चेक पोस्ट पर आ गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चेक पोस्ट जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, जहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक किया गया था। हम वापस से वहाँ पहुँच गए। गंगोत्री क्षेत्र के अंतर्गत हम पहुँच चुके हैं। बाकी अभी भी हमारे सागर भोले जी आपको बताएंगे। अभी भी रास्ता यहाँ से 2-3 किलोमीटर, अभी 2 किलोमीटर बाकी बचा हुआ है। लेकिन भोले ने हमको 500 रुपये दिए वापस। इनाम के दिया भोले ने 500 रुपये। इनाम के 500 रुपये दिए कि हम इतने फुर्ती में आए, इतनी फुर्ती में आए। रिकॉर्ड है। बाकी शरीर में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ी बहुत देखो दिक्कत परेशानी तो होती है क्योंकि इतना लंबा सफर था। बोले तो कितना, शायद 22 21 से 22 किलोमीटर पड़ जाता है। ठीक है जी। हम कल कम चले थे, बल्कि आज ज़्यादा चले हैं। गए तो हम कम से कम 15-16 घंटे में चले जी। हम आ गए सिर्फ 8 घंटे में, हमने खत्म यात्रा पूरी खत्म कर दी। 8 भी क्या 6 घंटे तो लगे। 6.5-7 घंटे लग गए। 6.5-7 6 बजे हम आ गए थे, 12 बजे चालू करा। 11 चले गए। अच्छा दोस्तों, हम एक चेक पोस्ट पे भोले मिले हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। महादेव जय भोले की।
भोले गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, इसके लिए मैंने गौमुख गंगोत्री से 22 लीटर जल उठाया अपने कंधों पर, बहुत बढ़िया, बहुत पलवल बढ़िया। फिरोजपुर के लिए। वैसे ये विनती है बाबा, जो भी भोले अपना जल उठाए, बड़ी उत्सव उठाए, कि जो भी मांस मीट मदिरा का प्रयोग करे वो जल नहीं उठाए बाबा। हाथ जोड़िए कि ये प्रार्थना है सभी भोलों से, ये वो है बाबा, जो भी भोले जल उठाए गौ माता राष्ट्र माता के नाम से जल उठाए बाबा। बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ सब भोलों से। हर हर महादेव, हर शंकर भगवान की जय। और एक चीज गौ और बोलना माता चाहूंगा, राष्ट्र माता। एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये 21 लीटर जल गौमुख से लाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साधारण आदमी अगर खाली बिना बैग टांगे भी जा रहा है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल है आपके सामने। पर हमारे भोले 21 लीटर जल लेके आ रहे हैं गौमुख से, बहुत बड़ी बात है। हम दिल से सराहते हैं ऐसे भक्तों को और बार बार नमन करते हैं ऐसे भक्तों को। इसी के साथ एक बार बहुत जोरों से नारा लगाएंगे, सभी भोले एक साथ नारा लगाएंगे, बस शंकर भगवान की जय।